अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे कंप्यूटर की कौन कौन सी टाइप्स हैं। आज उन टाइप्स के बारे में हम पढ़ेंगे, कौन कौन सी टाइप्स हैं, कितनी टाइप्स हैं, उनकी वर्किंग कैसे है, वो क्या काम करती है, उनकी क्या एग्जांपल्स है। आज हम उन सबको डिटेल में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स डिपेंडिंग अपॉन देयर कंस्ट्रक्शन एंड फंक्शन। कंप्यूटर की बेसिकली 3 टाइप्स हैं। ये डिपेंड करती है कंप्यूटर की कंस्ट्रक्शन और फंक्शन, दो चीज़ों पे डिपेंड करती है। कंस्ट्रक्शन का मतलब यह है कि कंप्यूटर कंस्ट्रक्ट हुआ, इस चीज़ पे भी डिपेंड करती है। और कंप्यूटर के कौन कौन के फंक्शंस हैं जो कि कंप्यूटर परफॉर्म करता है, इस चीज़ पे भी डिपेंड करती है कि कंप्यूटर की कितनी टाइप्स होनी चाहिए। कंप्यूटर की 3 टाइप्स हैं जो कि कंस्ट्रक्शन और फंक्शन के लिहाज से उसको डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हमारे पास आती है एनालॉग कंप्यूटर्स, नेक्स्ट है डिजिटल कंप्यूटर्स एंड द थर्ड वन हाइब्रिड कंप्यूटर्स। अब इन 3 कंप्यूटर्स की वर्किंग, इनके बारे में डिटेल से हम डिस्कस करते हैं। एनालॉग कंप्यूटर्स। Analog computers accept input data in continuous form and obtain output in the form of graphs. Analog computers ऐसे computers होते हैं जो कि input लेते हैं continuous form में और जो output प्रोवाइड करते हैं वो ग्राफ की शक्ल में प्रोवाइड करते हैं। ये तो आपको पता है कि कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो कि इनपुट ले रही है, प्रोसेसिंग कर रही है और आउटपुट दे रही है, और जो भी रिजल्ट आएगा उसको अपने अंदर स्टोर कर लेगी फॉर लेटर यूज। अगर उसे कभी दोबारा उस रिजल्ट की ज़रूरत पड़े तो वो उसको अपने अंदर इसलिए वो स्टोर कर लेती है। अब एनालॉग कंप्यूटर्स ऐसे कंप्यूटर्स होते हैं जो कि इनपुट लेते हैं, कॉन्टिन्यूस फॉर्म में लेते हैं, और उसके साथ साथ जो आउटपुट देते हैं वो ग्राफ की शक्ल में देते हैं। इट मीन्स दैट दीज कंप्यूटर एक्सेप्ट्स इनपुट एंड गिव आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ एनालॉग सिग्नल्स। एनालॉग कंप्यूटर्स ऐसे कंप्यूटर्स होते हैं जो कि इनपुट एक्सेप्ट करते हैं और आउटपुट देते हैं, यानी इनपुट लेते हैं और आउटपुट देते हैं। किस फॉर्म में देते हैं? एनालॉग सिग्नल्स की फॉर्म में वो इनपुट लेते हैं, एनालॉग सिग्नल्स की फॉर्म में वो आउटपुट प्रोवाइड करते हैं। ऐसे कंप्यूटर्स को एनालॉग कंप्यूटर्स कहा जाता है। नेक्स्ट, एनालॉग कंप्यूटर की डिटेल को डिस्कस करते हैं हम। वोल्टेज, करंट, साउंड, स्पीड, टेम्परेचर, प्रेशर, ये सारी की सारी एनालॉग डाटा की एग्जांपल्स हैं। यहाँ पे एनालॉग डाटा की एग्जांपल्स हैं। वोल्टेज है, जैसा कि करंट, साउंड, स्पीड, टेम्परेचर, प्रेशर, ये सारी की सारी एनालॉग डाटा की एग्जांपल्स हैं। एनालॉग कंप्यूटर्स आर यूजली बिल्ट फॉर स्पेशल पर्पजेज। एनालॉग कंप्यूटर्स ऐसे कंप्यूटर्स होते हैं जो कि ख़ास किस्म के पर्पजेस को, मकसद को परफॉर्म करने के लिए, ख़ास किस्म के टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनाए जाते हैं। हमारे जो यूज़ होते हैं वो ज़्यादा एनालॉग नहीं होते हैं, ये स्पेशल पर्पजेस के लिए इस्तेमाल होते हैं। एनालॉग कंप्यूटर्स हैव लो मेमोरी साइज एंड हैव फीवर फंक्शंस। फीवर का मतलब है चंद। एनालॉग कंप्यूटर्स ऐसे कंप्यूटर्स होते हैं जिनका जो मेमोरी का जो साइज़ होता है वो बहुत कम होता है, वो लो होता है, और ये कुछ ही फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। ये हर किस्म का फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, तो ये कुछ ही किस्म का फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, इसलिए इसको इतना ज़्यादा ही कॉमन नहीं है। ये स्पेशल पर्पस के लिए ही इसको बनाया जाता है। नेक्स्ट है, एनालॉग कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन इंडस्ट्रियल यूनिट्स टू कंट्रोल वेरियस प्रोसेसेस। मुख्तलिफ कई किस्म के प्रोसेसेस को कंट्रोल करने के लिए इंडस्ट्रियल यूनिट्स में हम एनालॉग कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करते हैं। दे आर यूज्ड इन डिफरेंट फील्ड्स ऑफ इंजीनियरिंग एंड मेडिसिन। जो एनालॉग कंप्यूटर्स होते हैं वो इंजीनियरिंग और मेडिसिन की डिफरेंट फील्ड में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, यानी इंजीनियरिंग और मेडिसिन, इन चीज़ों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। द जनरल पर्पज़ एनालॉग कंप्यूटर वर फर्स्ट मैन्युफैक्चर्ड इन द 1930। जो पहला जनरल पर्पज़ एनालॉग कंप्यूटर जो बनाया गया था, मैन्युफैक्चर हुआ था, डेवलप हुआ था, वो 1930 में हुआ था। नेक्स्ट हम देखते हैं कि एनालॉग कंप्यूटर्स की कौन कौन सी एग्जांपल्स हैं। सबसे पहले हमारे पास एग्जांपल आ जाती है थर्मोमीटर। थर्मोमीटर बेसिकली एक ऐसी मशीन है जो कि टेम्परेचर को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होती है। बिल्कुल उसी तरह हमारे पास जो दूसरी एग्जांपल है एनालॉग कंप्यूटर की, दैट इज़ द एनालॉग क्लॉक, एंड द थर्ड वन इज़ द वॉल्ट मीटर। और हम जानते हैं कि वॉल्ट मीटर जो होता है वो वोल्टेज को मेजर करने के लिए यूज़ होता है। एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट इज़ द स्पीडो पैरामीटर, स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर जो होता है ये किसी भी कार की स्पीड को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये थी एग्जांपल्स एनालॉग कंप्यूटर की। अब हम देखते हैं कि डिजिटल कंप्यूटर्स क्या होते हैं। मैं आपको बताते चलूँ कि आपके पेपर्स में इंपॉर्टेंट चीज़ें एनालॉग और डिजिटल क्वेश्चंस आपको एज अ शॉर्ट भी पूछे जा सकते हैं, और ये इनका डिफरेंस भी आपको आ सकता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिजिटल कंप्यूटर्स, द वर्ड डिजिटल मीन्स डिस्क्रीट। डिजिटल का मतलब होता है डिस्क्रीट। इट रेफर्स टू अ बाइनरी सिस्टम विच कंसिस्ट ऑफ ओनली 2 डिजिट्स 0 and 1। जो डिजिटल की जब बात आती है तो हमारे जहन में 2 चीज़ें आती हैं, 0 and 1। ये एक बाइनरी सिस्टम होता है जिसमें 2 डिजिट्स
होती है 0 1, और 0 क्या है, एक बिट है, 1 क्या है, ये दूसरी बिट है। 0 1 बेसिकली बिट्स होती है। तो डिजिटल कंप्यूटर बिट्स पे काम करता है, यानी एक बाइनरी सिस्टम पे काम करता है, एक बाइनरी सिस्टम को रेफर करता है ये। इसमें 2 डिजिट्स होती हैं 0 एंड 1, यानी जो कंप्यूटर होते हैं, ये डिजिटल कंप्यूटर होता है, ये 0 और 1 की जुबान समझता है। इसको आम जुबान समझ नहीं आती, ये जो इनपुट लेता है, ये जो आउटपुट देता है, ये 0 1 में ही काम करता है, ये इसकी लैंग्वेज है, बाइनरी लैंग्वेज। These pulses are increased and decreased in discontinuous form rather than in the continuous form। देखिए इसी तरह है कि जो डिजिटल कंप्यूटर है, डिजिटल कंप्यूटर ऐसा कंप्यूटर है कि जिसकी जो पल्सेस होती हैं वो इंक्रीज होती हैं या डिक्रीज होती हैं, इंक्रीज होती हैं और डिक्रीज होती हैं, डिसकॉन्टिन्यूस फॉर्म में होती हैं। लेकिन जो हमने पहले कंप्यूटर्स पढ़े थे एनालॉग कंप्यूटर्स, उसमें कॉन्टिन्यूस फॉर्म था। लेकिन डिजिटल कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर्स हैं जिनकी जो पल्सेस वो इंक्रीज भी हो रही हैं, डिक्रीज भी हो रही हैं, डिसकॉन्टिन्यूस फॉर्म में होती हैं, कॉन्टिन्यूस फॉर्म में नहीं होती। कॉन्टिन्यूस फॉर्म में कौन सी होती थी, कॉन्टिन्यूस फॉर्म में हमारे पास एनालॉग कंप्यूटर्स में होती थी। ये सेकंड डिफरेंस है। इन डिजिटल कंप्यूटर्स क्वांटिटीज आर काउंटेड रादर देन मेजर्ड। डिजिटल कंप्यूटर में जो क्वांटिटीज होती हैं उसको हम काउंट करते हैं, यानी 0 1 की फॉर्म में होती है, उसको हम काउंट करते हैं, वो डिस्क्रीट होती है। लेकिन हमने पढ़ा कि एनालॉग में क्या होता था कि कॉन्टिन्यूस फॉर्म में होती थी, यानी हम उसको मेजर करते थे, उसको काउंट नहीं कर सकते थे। दिस इज द अनदर डिफरेंस। इट रिप्रेजेंट्स डाटा इन डिजिटल सिग्नल 0 एंड 1। जो डिजिटल कंप्यूटर्स होते हैं वो डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं डिजिटल सिग्नल में, लाइक 0 और 1 की फॉर्म में ही डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने आपको बताया कि डिजिटल कंप्यूटर्स हमेशा 0 और 1 की ही लैंग्वेज समझते हैं, उनकी अपनी एक बाइनरी सिस्टम है, वो काम करता है, बाइनरी लैंग्वेज होती है उनकी, जो कि 0 और 1 की फॉर्म में होती है। तो ये डाटा भी 0 और 1 की फॉर्म में ही रिप्रेजेंट करते हैं। डिजिटल कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ। डिजिटल कंप्यूटर दुनिया की हर ज़िंदगी की आपने हर फील्ड में देखा होगा कि डिजिटल कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। हमारे घरों में जो कंप्यूटर्स हैं, हमारे ऑफिस बिजनेस में जो कंप्यूटर्स हैं, बेसिकली वो डिजिटल कंप्यूटर्स ही है। इन बिजनेसेस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, हॉस्पिटल, ऑफिस एंड होम्स। हमने देखा हमारे घरों में, हम कहीं बिजनेस के लिए भी यही कंप्यूटर इस्तेमाल किए जाते हैं। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का मतलब है आप अगर स्कूल जाते हैं तो आपने देखा होगा कि स्कूल में भी लैब्स होती है, वहाँ पे भी यही कंप्यूटर्स होते हैं। आप अगर कॉलेज यूनिवर्सिटी जाते हैं तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे जो लैब्स होती है वहाँ पे भी यही कंप्यूटर्स का इस्तेमाल होता है। इवन के हॉस्पिटल में भी इसका इस्तेमाल होता है, ऑफिस और घरों में भी जो कंप्यूटर इस्तेमाल होते हैं वो डिजिटल कंप्यूटर ही है। एग्जाम्पल्स ऑफ डिजिटल डिवाइसेस। अब एग्जाम्पल है डिजिटल डिवाइसेस की और डिजिटल कंप्यूटर की। सबसे पहले हम देखते हैं कि डिजिटल डिवाइसेस की क्या एग्जाम्पल है। जैसा कि कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर भी जो है वो 0 और 1 ही लैंग्वेज है उसकी, 0 और 1 की बेस पर ही, इसी बाइनरी सिस्टम पर ही वो काम करता है। बिल्कुल इसी तरह डिजिटल वॉचेस भी बिल्कुल 0 और 1 की बेस पर ही वो काम करते हैं। डिजिटल थर्मोमीटर भी वो कॉन्टीन्यूस नहीं होता, वो डिसकॉन्टीन्यूस होता है। वो मतलब डिजिट्स होते हैं, डिजिट्स पे काम करता है, 0 और 1 पे काम करता है। एग्जाम्पल ऑफ डिजिटल कंप्यूटर्स। अब है डिजिटल कंप्यूटर की क्या एग्जाम्पल है। IBM PC, ये बहुत मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है डिजिटल कंप्यूटर की। नेक्स्ट द थर्ड वन हमारे पास जो कंप्यूटर की टाइप है दैट इज़ द हाइब्रिड कंप्यूटर। दिस इज इंटरेस्टिंग। हाइब्रिड कंप्यूटर्स हैव कंबाइंड फीचर ऑफ बोथ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर्स। हाइब्रिड कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर्स होते हैं जिनमें एनालॉग और डिजिटल दोनों की कंबाइंड फीचर आ जाते हैं, दोनों के कंबाइंड कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं। यानी हाइब्रिड कंप्यूटर्स ऐसे कंप्यूटर्स होते हैं जो कि एनालॉग और डिजिटल दोनों का कम्बिनेशन होता है। एनालॉग की भी खसूसियात और डिजिटल की भी खसूसियात, दोनों को अगर हम इकट्ठा कर देते हैं तो वो हाइब्रिड कंप्यूटर बन जाता है। दीज कंप्यूटर कंटेन्स बोथ डिजिटल एंड एनालॉग कंप्यूटर्स। ये जो हाइब्रिड कंप्यूटर होता है इसमें जो डिजिटल कंप्यूटर होता है और एनालॉग कंप्यूटर होता है, इन दोनों का ये कम्बिनेशन होता है। इन हाइब्रिड कंप्यूटर्स यूज़र कैन प्रोसेस बोथ कॉन्टिन्यूस एंड डिस्क्रीट डाटा। हाइब्रिड कंप्यूटर में जो यूज़र है वो कॉन्टिन्यूस डाटा को भी प्रोसेस करता है, ठीक है, उसके साथ साथ डिस्क्रीट डाटा को भी करता है। हमने देखा था कि हमारे पास जो एनालॉग कंप्यूटर्स हैं वो कॉन्टिन्यूस डाटा को प्रोसेस करते हैं, तो डिजिटल कंप्यूटर्स हैं वो डिस्क्रीट डाटा को प्रोसेस करते हैं। डिजिटल कंप्यूटर्स हैं वो डिस्क्रीट वाला जो होता है उसको प्रोसेस करते हैं। लेकिन हम
हमने देखा था कि अब देखा है कि जो हाइब्रिड कंप्यूटर्स है ना, इसमें हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ एनालॉग होता है या सिर्फ डिजिटल होता है, यानी ये सिर्फ कॉन्टिन्यूस डाटा को प्रोसेस करते हैं या ये डिस्क्रीट डाटा को प्रोसेस करते हैं, बल्कि ये दोनों को ही प्रोसेस करते हैं। जैसा कि हमने देखा कि जो हाइब्रिड है वो एनालॉग और डिजिटल दोनों का कम्बिनेशन है, दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें कंबाइन है, दोनों के फीचर्स इसमें कंबाइन है। इसका मतलब ये कॉन्टिन्यूस डाटा को भी प्रोसेस करता है, उसके साथ साथ ये डिस्क्रीट डाटा को भी प्रोसेस करता है। दे आर स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स। जो हाइब्रिड कंप्यूटर्स होते हैं ये स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स होते हैं। दे आर वेरी फास्ट एंड एक्यूरेट। ये बहुत तेज़ वर्क करते हैं, बहुत तेज़ी से, इसकी स्पीड बहुत अच्छी होती है और बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ ये रिजल्ट देते हैं। ये एक्यूरेट होते हैं, ये कोई गलत कोई मिस्टेक नहीं करते हैं, ये बिल्कुल एग्जैक्ट, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल एक्यूरेट रिजल्ट प्रोवाइड करते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन साइंटिफिक फील्ड्स। हाइब्रिड, अब बात करते हैं कि हाइब्रिड कंप्यूटर्स बेसिकली इस्तेमाल कहाँ पे होते हैं। जो हाइब्रिड कंप्यूटर्स हैं वो साइंटिफिक फील्ड्स में ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं। इन हॉस्पिटल्स दे आर यूज्ड इन आईसीयू टू वॉच पेशेंट्स हेल्थ कंडीशन। किसी भी पेशेंट की, किसी भी मरीज़ की सेहत की कंडीशन, सूरत हाल को देखने के लिए भी ये जो हाइब्रिड कंप्यूटर्स हैं इनको हमने देखा कि ये हॉस्पिटल्स में आईसीयू में, यानी इंटेंसिव केयर यूनिट आईसीयू में, उसमें इस्तेमाल होते हैं पेशेंट्स की हेल्थ को देखने के लिए कि मरीज़ की जो सेहत के लिए क्या है। इसके लिए भी हाइब्रिड कंप्यूटर्स हॉस्पिटल्स में इस्तेमाल होते हैं। दीज आर आल्सो यूज्ड इन स्पेसशिप, मिसाइल एक्सेट्रा। ये जो हाइब्रिड कंप्यूटर्स हैं ये स्पेसशिप में भी, मिसाइल में भी इस्तेमाल होते हैं, मतलब वहाँ पे भी इनका इस्तेमाल देखा गया है। हाइब्रिड कंप्यूटर्स साइंटिफिक फील्ड्स के साथ साथ हॉस्पिटल्स में, स्पेसशिप में और मिसाइल में, इन सब जगह में इस्तेमाल होते हैं। आज हमने देखा है कौन सी 3 टाइप्स है कंप्यूटर्स की, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एज अ शॉर्ट, एज अ लॉन्ग। ये हमने देखा, दैट इज़ द एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो कि कॉन्टिन्यूस फॉर्म में इनपुट लेते हैं और कॉन्टिन्यूस फॉर्म में ही देते हैं। डिजिटल कंप्यूटर ऐसे होते हैं जो कि 0 और 1 पे काम करती हैं, बाइनरी सिस्टम पे काम करती हैं, जिनकी अपनी बाइनरी लैंग्वेज होती है, जिनको वो समझते हैं, जो कि 0 और 1 की फॉर्म में होती है। ये इसी से डिजिटल फॉर्म में ही इनपुट लेते हैं और आउटपुट देते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर्स ऐसे कंप्यूटर्स होते हैं जो कि एनालॉग और डिजिटल इन दोनों का कम्बिनेशन होती है, यानी उसमें एनालॉग की भी खसूसियात होती हैं, उसमें डिजिटल की भी खसूसियात होती हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर जो होते हैं ये हॉस्पिटल्स में हमने देखा है कि आईसीयू में ये पेशेंट की जो हेल्थ की कंडीशन होती है उसको